हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 24 जो हमने किया था बेटा, उसमें हमने टाइप नंबर 19 क्वेश्चन का टाइप नंबर 19 पढ़ा था। मतलब 19 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। आज हमारे पास है बेटा लेक्चर नंबर 25 और आज हमारे पास है बेटा टाइप नंबर 20। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और बेटा, लास्ट जो वीडियोस हैं हमारा जो अपलोडिंग टाइम है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हम मॉर्निंग में अपलोड करते थे, लेकिन आजकल बेटा हम इवनिंग में अपलोड करने लगे हैं क्योंकि दिन बहुत छोटा होने लग गया है। तो इसलिए बेटा मॉर्निंग में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो शाम को 6 बजे, ठीक है, इवनिंग में बेटा 6 o'clock हम लोग अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे को टाइमिंग में थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ, इवनिंग में 6 o'clock। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इवनिंग 6 o'clock बेटा हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए बेटा टाइप नंबर 20 देखते हैं हमारे पास क्या है। टाइप नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये दो है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, बस इतना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो बेटा मैं पहले इसकी बात करता हूँ, इसका सॉल्यूशन मेथड क्या है। देखो सॉल्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका बेटा सॉल्यूशन मेथड देखो क्या है, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, सबसे पहला काम करना है बेटा हमको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंश और हर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर in the form of x minus a upon x whole square plus minus k स्क्वायर के स्क्वायर। देखो बेटा ये क्वेश्चन में समझ में आएगा, हमें डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बनाना है, x माइनस ए अपॉन एक्स। ए देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है, जो यहाँ पे ए वैल्यू है, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, तो हमें x माइनस ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, बेटा k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। k की बेटा कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड स्टेप देखो बेटा, नंबर थर्ड, ये जो आपने बनाया है बेटा डिनोमिनेटर में x माइनस ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहां आप x माइनस ए बाय एक्स को क्या मानोगे, t। लेट x माइनस ए बाय एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, आपने बेटा x माइनस ए बाय एक्स को क्या मानना है, t, थर्ड स्टेप में। ठीक है, फोर्थ स्टेप बेटा क्या होगा, नाउ द इंटीग्रेशन convert into 9 स्पेशल फॉर्मूलाज। 9 स्पेशल फॉर्मूलाज, ये बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इतना काम करने के बाद बेटा, ये 3 स्टेप करने के बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 9 स्पेशल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट हो जाएगा और उनका इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, बस यही काम है बेटा और कुछ नहीं। देखो सॉल्यूशन,
देखो क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx, ये बेटा आपको इंटीग्रेशन दिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले हम वही लिखते हैं अपना सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन में अपना स्टेप वही, लेट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। सॉरी, देखो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बेटा किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो दोनों दो, ये बेटा सबको मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, ये है बेटा एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डीएक्स दोनों को बेटा मैंने अलग अलग डिवाइड किया है। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर से 2 पावर कम हो जाएगी, 2 पावर्स बचेंगी। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन बचा बेटा, वो बचा आपके पास, ये बचा बेटा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा, आपको ये ऐसा बनाना है, एक्स माइनस ए बाय एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहां जो ये ए आपको दिखाई दे रहा है, आपको यह इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, एक होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, dx देखो बड़ा सिंपल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा ये 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस बेटा मैं क्या कर रहा हूं, -2 प्लस 2 कर रहा हूं। ठीक है, dx देखो बेटा याद रहे, जब बेटा आपके पास प्लस होगा तो डिनोमिनेटर में आपको x माइनस ए बाय एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, अगर प्लस है तो माइनस वाला बनाना है। ठीक है, तो बेटा यहां मैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर -2, ये जो तीन टर्म बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीन टर्म क्या बन गए, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन, ये बेटा बन गया x प्लस 1 बाय एक्स का x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर बेटा ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का बनाना है, याद रहे। ठीक है, तो बेटा ये तीन जो है, ये तीन टर्म बन गया x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो पहला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर बेटा तीसरा क्या होगा 2ab माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए इंटू बी, एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या बचेगा -2, तो ये तीन टर्म बेटा ये होल स्क्वायर, और ये क्या है बेटा +2, और ये आ गया आपके पास dx। ठीक है, अब क्या बताया, ये जो x माइनस 1 बाय एक्स जो डिनोमिनेटर में आपने बनाया है, इसको क्या मानना है, t, लेट x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस, देखो बेटा 1 बाय एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाहर आ जाएगा बेटा dx, कितना आ जाएगा dx इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा बेटा dt, यहां देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा ऊपर वाला जो टर्म है ये और प्लस dx, इन दोनों को मिला के तो आपको dt रखना है और इसकी जगह आपको t रखना है। तो देखो आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है बेटा आपके पास, ये है आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर, और बेटा +2 और dx, ये है आपके पास, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह तो बेटा आपको dt रखना है, dt अपॉन, इसकी जगह बेटा आप t रखेंगे तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस, बेटा इस 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये जो बेटा आपका इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन, ये कन्वर्ट हो गया बेटा 9 स्पेशल वाले फॉर्मूलाज में, हो गया कि नहीं, 2 स्क्वायर dt,
बोलो, दिखाई दे रहा है बेटा? हो गया। ठीक है, अब ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। देखो बेटा, x की जगह तो आपको t दिखाई दे रहा है और a की जगह आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है ना? तो देखो, x की जगह बेटा आपको क्या रखना है? t, और a की जगह आपको क्या रखना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया बेटा 1/a। a कितना है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, फिर बेटा tan इनवर्स x की जगह कितना है? t अपॉन a की जगह कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस c। बेटा t की वैल्यू रखेंगे तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स t। t क्या है बेटा आपके पास? t है x माइनस 1/x। तो t की वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं x माइनस 1/x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस c। यहां बेटा एलसीएम वगैरह ले लो तो i इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स x माइनस 1। x एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट 2x। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस सी। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं? नहीं आई? देखो, नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx, ये आपको दिया है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? तो देखो, कुछ नहीं करना है बेटा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, देखो बेटा, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ज्यादा दिए जाएंगे। याद रहे, आपको पहचानना आना चाहिए कि एग्जाम के पर्पज से कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। पहले तो बेटा इस क्वेश्चन को आपने इस तरह के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन दिस। ठीक है, तो आपको देख के तो पता नहीं चल रहा बेटा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में आपके सामने ये आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, पढ़ा नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करना कैसे, ये तो हमें बताया ही नहीं। लेकिन बेटा याद रखो, ये ट्विस्ट वाले क्वेश्चन जो है यही है इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। देखो, सबसे पहले बेटा इसमें क्या करना है, cos टू द पावर 4x से सबको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। देखो बेटा, डिवाइड करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 को डिवाइड किया बेटा cos टू द पावर 4x से, अपॉन नीचे डिवाइड करेंगे बेटा तो ये है sin टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x, और ये हो गया बेटा dx। यहां बेटा 1/cos टू द पावर 4x को लिखेंगे हम sin टू द पावर 4x, सॉरी sec टू द पावर 4x, sec टू द पावर 4x अपॉन ये sin अपॉन cos हो गया बेटा 10, ये हो गया 10 टू द पावर 4x प्लस ये बेटा कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 और ये आ गया बेटा dx। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है बेटा sec टू द पावर 4x 10 टू द पावर 4x। इस sec टू द पावर 4x को डिवाइड करेंगे बेटा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x में 2। ठीक है, अपॉन ये है बेटा 10 टू द पावर 4x प्लस 1 और ये है आपके पास dx। ठीक है, ये जो sec स्क्वायर x है बेटा इसको मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। पता है ना आपको sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये sec स्क्वायर x बेटा एज इट इज sec स्क्वायर x अपॉन 10 टू द पावर 4x प्लस 1 और ये हो गया बेटा dx। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10x को क्या मान रहा हूं, t। लेट 10x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया, डिफरेंशिएशन करेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया भैया, sec स्क्वायर
एक्स, एक्स का कितना हो गया dx इज इक्वल टू टी का कितना हो गया dt। बेटा ये जो sec स्क्वायर एक्स dx आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आपने dt रखना है और tan की जगह आपने t रखना है। तो देखो आपका जो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये है बेटा sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या रखेंगे dt, dt अपॉन ये है बेटा t की पावर 4, टी टू दी पावर 4 प्लस 1। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। हो गया बेटा कन्वर्ट। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, और यहाँ बेटा क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 टी टू दी पावर 4 प्लस 1, यहाँ एक्स की जगह बस टी है। तो बेटा पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज करोगे, आंसर क्या है देखो, आंसर है i इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी और प्लस सी। अब बेटा आपको टी की जगह क्या रखना है, टी की जगह देखो यहां से मैंने बेटा, यहां से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कर दिया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसी का सॉल्यूशन लिखा है मैंने यहाँ पे। अब टी की जगह आपको क्या रखना है बेटा 10x, तो रख दो i इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स, टी की जगह क्या रखेंगे 10x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10x प्लस सी। बोलो भैया बात आई ना समझ में, ठीक है। बोलो क्या कह रहे सर, बड़ा अच्छा जुगाड़ निकाल के लाए हैं, मतलब क्वेश्चन चिपका दिया हमको, आधा कट किया हुआ है ना बेटा। सॉल्यूशन मैं यहाँ भी लिखूंगा तब भी सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, कर सकते हैं ना आप, कर लो। अभी तो बेटा मैं इसी पे बेस्ड एक तीसरा क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x dx। ये भी बेटा इसी पे जाके कन्वर्ट होगा, देखो कैसे। सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x और ये भैया dx, ठीक है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस बेटा ये जो स्क्वायर रूट ऑफ cot x है इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x लिखा जा सकता है ना, और ये dx। यहां बेटा अगर आप एलसीएम ले लो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा भैया tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ठीक है, और ये dx, ठीक है। देखो बेटा क्या कर रहे हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 10x इज इक्वल टू y, स्क्वायर रूट ऑफ 10x को बेटा क्या मान रहा हूं y, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करें बेटा होल स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया भैया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू y स्क्वायर का हो गया 2y, फिर y का करेंगे dy। यहां बेटा आपके पास क्या आया है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को बेटा क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है इंटू dx इज इक्वल टू कितना है भैया 2y dy, यही तो है आपके पास। अब बेटा sec tan स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया y टू दी पावर 4, देखो tan x इज इक्वल टू कितना है y स्क्वायर, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा y टू दी पावर 4, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह लिखूंगा बेटा मैं y स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, क्योंकि tan x इज इक्वल टू क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये है बेटा dx इज इक्वल टू 2y dy। तो यहां से बेटा ये आ गया 1 प्लस y टू दी पावर 4 dx इज इक्वल टू 2y dy। तो यहां से बेटा dx इज इक्वल टू आ गया 2y अपॉन 1 प्लस y टू दी पावर 4 और ये dy, ठीक है। अब जरा इसको देखो बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x का मतलब क्या हुआ 10x, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, देखो मैं इसको छोड़ दूंगा आधा ही,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया टेन एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, ठीक है, और ये है भैया dx। तो i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या है आपके पास टेन एक्स प्लस वन, कितना है टेन एक्स प्लस वन, dx की वैल्यू है टू वाई अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर फोर। तो बेटा टेन एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, टेन एक्स की जगह आपने रखा है, टेन एक्स की जगह रखेंगे वाई स्क्वायर, तो ये तो हो गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन, यहां देखो स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स को क्या रखेंगे वाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स का मतलब हो गया वाई इंटू dx की जगह क्या रखेंगे टू वाई अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर फोर और ये dy। यहां बेटा इस y से ये y कैंसिल, तो i इज इक्वल टू बेटा टू मैं बाहर ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचा बेटा वन प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई टू द पावर फोर प्लस वन dy। क्या बेटा ये क्वेश्चन सेम नहीं आ गया, है ना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर x की टर्म्स में है तो इस क्वेश्चन का आंसर किसकी टर्म्स में होगा, y की टर्म्स में। अब y आपने क्या माना है स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, तो y की जगह आप स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स रख देंगे। बोलो बात है समझ में, ठीक है। तो आंसर देखो बेटा आंसर क्या आएगा, मैं आपके पास आंसर लिख के दे देता हूं पहले। आई इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ टू बाहर है, टू ये बाहर है, ठीक है, फिर ये वन अपॉन रूट टू आएगा, कितना आएगा वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू, फिर क्या है बेटा टेन इनवर्स, कितना है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे बेटा स्क्वायर टेन एक्स, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वन, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ टू टेन स्क्वायर रूट ऑफ टू, और बेटा ये क्या है एक्स, क्या है एक्स, एक्स की जगह आपके पास आएगा वाई, और वाई बेटा आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये अलग है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये अलग है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है भैया, बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते, ले लिया बेटा। देखो मैं अब ये टाइप नंबर टू समझाऊंगा आपको, सॉल्यूशन मेथड ऑफ दिस, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं देखो। नेक्स्ट देखो टाइप नंबर ये जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए, अभी हमने ये पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा इसमें बिल्कुल भी, बस क्या डिफरेंस है यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको होल स्क्वायर बनाना है वो बेटा प्लस का बनाना है, और यहाँ बेटा एक्स प्लस ए बाय एक्स इज इक्वल टू आपको टी मानना है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। पहले बेटा हमने जो किया था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन था, बस यहाँ पे क्या है माइनस है, पहले प्लस था। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। देखो बेटा क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, किससे डिवाइड करना है बेटा एक्स स्क्वायर से, करते हैं देखो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बेटा टू पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो नीचे बेटा आपको इस बार प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन
ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर। इस बार बेटा +2 लेंगे इधर और -2 इधर dx। ठीक है, अब ये जो तीन टर्म बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या बन जाएगा 1 - 1 - 1/x स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा बेटा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बेटा -2 और ये dx। इस बार बेटा x प्लस 1/x को आप क्या मानेंगे t, तो x प्लस 1/x, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 प्लस बेटा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है, और बेटा x का मैं बाहर लिख देता हूं dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 - 1/x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन आई है बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चेंज हो गया 1 - 1/x स्क्वायर dx की जगह तो बेटा dt आ गया, तो इस वाले पार्ट की जगह तो बेटा dt आ गया अपॉन इसको बेटा आपने t माना है, ये हो गया t स्क्वायर -2। बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर -2 को लिखा जा सकता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और ये dt लिख सकते हैं ऐसा। अब बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 9 स्पेशल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन सॉरी इंटीग्रेशन है बेटा डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2a 1/2 इंटू ए कितना है बेटा a है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, log x माइनस ए एक्स की जगह कितना है बेटा t माइनस ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन x एक्स की जगह कितना है t प्लस ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस सी। अब बस बेटा t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/x। तो i इज इक्वल टू बेटा हो गया 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 log मॉड ऑफ ये हो गया x प्लस 1/x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस c। यहां चाहो तो बेटा आप एलसीएम ले लो, i इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 log, देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस सी। देखो बेटा यहाँ जो एलसीएम आया है x और नीचे जो एलसीएम आया है x, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लिखा है, तो आपके पास ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, बोलो भैया बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट लो बेटा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो अभी तक बेटा जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग था या एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग था, ठीक है, या फिर ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन थे तो वो कन्वर्ट होके इसी फॉर्म पे आ रहे थे। अब यहाँ बेटा ऊपर जो है वो आपको नहीं दिया कुछ भी, ठीक है, नीचे आपको दिया है एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो आपको बेटा ऊपर क्या बनाना है, ऊपर ऐसा बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग और एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग। अब ध्यान करने वाली बात ये है बेटा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बेटा 1, तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो बेटा ये अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ ऊपर क्या है ए, यहाँ अगर बेटा 1 है तो ऊपर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1, तो ऊपर भी बेटा आपको 1 बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा जरा ध्यान से देखो सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा यहां मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं प्लस 1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1
अब बेटा ये जो वन मैंने लिखा है ये एक्स्ट्रा लिखा है, मैंने -1 लिख दिया, ठीक है, dx। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, आप इस वाले पार्ट को तो अलग ले जाओगे, लेकिन फिर ये बचेगा 1/x⁴ + 1, इसका क्या करोगे, 1/x⁴ + 1। तो बेटा क्या करना है आपको, आपको बेटा इसमें देखो, इसमें आपको x² + 1 लिखा मैंने, और प्लस फिर बेटा मैंने लिखा x² - 1, ठीक है, और ये आ गया बेटा dx। यहां लिख रहा हूं बेटा मैं 1/2। देखो जरा ध्यान से, x² + x² कितना हो गया, 2x²। 1 और 1 से बेटा 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0। तो x² + x² कितना हुआ, 2x²। 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो क्या हुआ, x²। तो यही बचेगा बेटा x², ठीक है। अब बेटा ये वाला पार्ट मैं अलग कर रहा हूं और ये वाला पार्ट मैं अलग कर रहा हूं। तो देखो I = 1/2, ठीक है, ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/x⁴ + 1। बेटा कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी किया था, प्लस इंटीग्रेशन, ये है बेटा x² - 1/x⁴ + 1 dx। ये कुछ कौन सा क्वेश्चन बन गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी किया है, ठीक है। तो मैं बेटा इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो I = 1/2 इंटीग्रेशन। बेटा इसका जो इंटीग्रेशन है मैंने आपको बताया है क्या होता है, 1/√2 tan 1 tan² x - 1/√2, नहीं ये थोड़ी होता है बेटा, tan 1 x² होता है ना, tan 1 x² - 1/√2 x प्लस, इसको बेटा I1 मान के करोगे तो ये C1 हो गया, ठीक है। मैंने बेटा, मुझे देखो जहां तक मुझे याद है यही आया था इसका आंसर, इस वाले का। और इसका आंसर बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, +1/2 × √2 log x + 1 -√2 x अपॉन x + 1 +√2 × x प्लस, इसको बेटा C2 I2 मान के करोगे, ठीक है। अब बेटा इस 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो I = बात समझ में आ रही है कि नहीं, 2√2 tan 1, ये हो जाएगा बेटा x² - 1/√2 × x प्लस, बेटा ये C1 को मैं हटा रहा हूं यहां से, 1/2 2 4 √2 log x + 1 -√2 × x अपॉन x + 1 +√2 × x प्लस, बेटा लास्ट में मैंने C लिख दिया, ये C1 और C2 को हटा दिया बेटा मैंने, लास्ट में क्या लिख दिया, C। तो बेटा इसका आंसर ये आएगा। देखो बेटा फिर से सुनो, x² अपॉन x⁴ + 1 है, जब बेटा x² + a यानी कि x के साथ x² के साथ आपको न्यूमरेटर में कुछ दिया होना चाहिए, तो बेटा आप क्या करोगे, आप x² में बेटा आप x² में 1 ऐड करोगे, फिर बेटा एक x² - 1 लिखोगे, 1 से 1 कैंसिल, x² + x² कितना हुआ, 2x²। तो बेटा 2 कैंसिल करने के लिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2x² है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास यही बचेगा, ठीक है। ये दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया, 1/2 एज इट इज बाहर। ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद बेटा ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ + 1 dx। देखो बेटा अब आपको यहां x² ने दिया, अब आपको क्या दिया है, 1। तो देखो सॉल्यूशन, लेट I = इंटीग्रेशन 1/x⁴ + 1 dx। देखो बेटा क्या है, आपके पास न्यूमरेटर में x² + a या x² - a होना चाहिए, तो मैं बेटा इसमें क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन मैं इसको लिख रहा हूं x² + 1, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने माइनस किया और मैंने लिखा x² - 1। देखो बेटा x² से x² कैंसिल, 1 और ये बेटा ये कितना है, माइनस माइनस +1 कितना हो गया, 2।
तो बेटा मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन ये बेटा x टू दी पावर 4 प्लस 1 और ये dx। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये 1 को बेटा आपने ये कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए और या एक्स स्क्वायर माइनस ए में। तो जब आपने बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया, फिर बेटा आपने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 किया, एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 2। तो बेटा 1 मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब बेटा ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। 1/2 एज इट इज बाहर, ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx, और ये है बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। और बेटा इन दोनों के आंसर आपके सामने मैंने अभी लिखे हैं। ठीक है, तो आप आंसर लिख लोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। देखो बेटा 1/2 की मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली इसमें कर रहा हूं, तो 1/2 √2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई बेटा इसमें होगी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, और ये बेटा प्लस सी। इसका आंसर बेटा ये है। ठीक है, तो मजा आया आज के लेक्चर में? ठीक है, आंसर से आंसर लिख रहे हैं, आंसर से आंसर ठीक है ना? ठीक है, बोले सर आज तो आपने बिल्कुल मतलब आपने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है। हाँ बेटा देखो, जब जब कुछ सब कुछ सामने लिखा है तो आप ही कर लो, मुझे क्यों थका रहे हो? ठीक है ना? चलो बेटा नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। देखो अच्छा क्वेश्चन है वो भी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया बेटा? रब करूं? देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ। अब तो ये पूरा रब कर दूं ना बेटा, दोनों मेथड समझा दिए। ठीक है, देखो दोनों को रब कर रहा हूँ बेटा। ये अब मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, आपको पता चल गया है क्या करना है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, देखो बेटा अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x वाला कराया था, उसी की तरह करना है बेटा। क्या बताया था उसमें मैंने, आपको याद हो तो सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। क्या करना है बेटा इसमें, इसमें हमें cos टू दी पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू दी पावर 4x। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos टू दी पावर 4x अपॉन, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं बेटा, साइन टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x प्लस ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा बेटा cos टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x और ये dx। ठीक है, यहाँ बेटा cos टू दी पावर 4x से cos टू दी पावर 4x कैंसिल, यहाँ देखो cos स्क्वायर x से बेटा 2 पावर कैंसिल, 2 पावर बचेंगी, तो I इज इक्वल टू आपके पास जो इंटीग्रेशन बचेगा बेटा वो हो जाएगा 1 अपॉन cos टू दी पावर 4x को लिख सकते हैं sec टू दी पावर 4x अपॉन ये हो जाएगा बेटा 10 टू दी पावर 4x प्लस ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज tan स्क्वायर x और ये प्लस 1 और ये dx। ठीक है, sec टू दी पावर 4x को बेटा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x में डिवाइड करेंगे, sec स्क्वायर x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 टू द पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। दिस इंप्लाइज दैट, देखो सेक स्क्वायर एक्स को, एक सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज अपॉन ये बेटा 10 टू द पावर 4x एज इट इज प्लस 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस 1 एज इट इज dx। ठीक है, अब बेटा आपको 10 को t मानना है। लेट 10x is equal to t on differentiating both sides, क्या हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन हुआ भैया sec स्क्वायर x, x का हो गया dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। ठीक है, अब sec स्क्वायर x dx की जगह आपको बेटा dt रखना है और 10x की जगह आपको t रखना है। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसकी जगह बेटा आपने t रखा तो ये हो गया t स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह बेटा आप dt रखेंगे अपॉन 10 की जगह t रखोगे तो ये हो गया t टू दी पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे भैया t, तो t स्क्वायर और ये प्लस 1। तो बेटा आपके पास i इज इक्वल टू आ गया है इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 और ये dt। देखो अब ये क्वेश्चन अपना कन्वर्ट हो गया बेटा इस फॉर्म में, हो गया ना, ऊपर क्या है प्लस, ठीक है, तो नीचे आपको t माइनस वन अब a अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना है, t माइनस का बनाना है, याद रखना। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t स्क्वायर से डिवाइड करना है। डिवाइड करो, ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये बेटा dt। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ टी स्क्वायर से बेटा 2 पावर कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचा है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बचा है बेटा टी स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बेटा मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये प्लस 1 और ये dt। ठीक है देखो बेटा वह टी स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसके साथ अगर मैं -2 ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ये है बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -2 ले रहा हूं बेटा मैं इसके साथ, ठीक है, इसके साथ -2 ले रहा हूं। अब मैंने -2 लिखा है तो बेटा मुझे कहीं +2 भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने +2 लिखा और ये वाला 1 बेटा एज प्लस 1। देखो भैया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यही बचेगा, ठीक है, और ये dt। ऐसा मैंने क्यों किया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ये जो बेटा 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 और 3, ये बन रहा है बेटा t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, ठीक है, ये 3 टर्म और 2 प्लस 1 कितना हो गया भैया +3 और ये dt। अब आपने क्या करना है बेटा, t माइनस 1 बाय टी को क्या मानना है, कुछ भी एक वेरिएबल मान लो। लेट t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो भैया t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक है, माइनस 1 बाय टी का होता है बेटा -1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और बेटा बाहर में t का लिख देता हूं dt और y का हो गया dy। तो आपको बेटा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt की जगह तो रखना है dy, ठीक है, और t माइनस 1 बाय टी की जगह आपको रखना है y, रखो बेटा। तो देखो इंटीग्रेशन i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt की जगह तो आ जाएगा dy
तो ये तो आ गया बेटा dy, और ये बचा बेटा 1/, यहाँ रखा बेटा आपने y, तो ये हो गया y² और ये हो गया +3। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/y² प्लस √3 होल स्क्वायर dy लिख सकते हैं। अब ये बेटा फिर से आपके पास फॉर्मूला आ गया, 9 स्पेशल फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला क्या है, 1/x² प्लस a²। जहां भी बेटा मैं यूज करता हूं मैं आपको लिख के बताता हूं, आप भी एग्जाम में यही काम करना। जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका मतलब आपको याद है तो लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है। ये नंबर बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। 1/x² प्लस a² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बस बेटा x की जगह आपको y दिखाई दे रहा है और a की जगह आपको √3 दिखाई दे रहा है। वैल्यू रखेंगे तो i इज इक्वल टू 1/a, a मतलब √3 tan इनवर्स x मतलब बेटा y है, y/a मतलब बेटा √3 और ये प्लस c। तो i इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स, बेटा y की जगह वैल्यू रखेंगे, y क्या है आपके पास, t माइनस 1/t, तो ये है बेटा t माइनस 1/t अपॉन √3 प्लस c। तो ये बेटा i इज इक्वल टू, एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1/√3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा t² माइनस 1 अपॉन, ये t नीचे मल्टीप्लाई करेगा √3 इंटू टी और प्लस c। अब बेटा आपको t की वैल्यू रखनी है, t क्या माना था आपने, 10x, तो t की वैल्यू रख दो, तो i इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स t² का मतलब हो गया बेटा tan² x माइनस 1 अपॉन √3, t का मतलब हुआ बेटा 10x प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बोलो, बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ √10x dx, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया है तब आप कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल है, देखो सॉल्यूशन। सॉरी बेटा, लेट i इज इक्वल टू √10x dx। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहीं पे मान लेता हूं लेट √10x इज इक्वल टू t। देखो √10x को आपने t माना है, अगर आप बेटा दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू t²। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, 10x का डिफरेंशिएशन हुआ भैया sec² x, x का हो गया dx इज इक्वल टू t² का हो गया 2t और t का हो गया बेटा dt, ठीक है। sec² x दिखाई दे रहा है बेटा, इस sec² x को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस tan² x dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। यहां देखो 1 प्लस, बेटा 10x की वैल्यू कितनी है, t², तो tan² x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t⁴। tan² x का मतलब हो गया बेटा t² का स्क्वायर, ठीक है, dx इज इक्वल टू 2t dt। तो बेटा यहां से जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 2t अपॉन 1 प्लस t⁴ dt, ठीक है। अपने i में चलो देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है बेटा आपके पास, √10x और ये dx, ठीक है। देखो बेटा √10x को आपने t माना है, तो i इज इक्वल टू, आपने बेटा √10x को क्या माना, t इंटू dx की वैल्यू क्या निकल के आई है बेटा, ये आई है 2t अपॉन t⁴ प्लस 1 और ये आ गया बेटा dt, ठीक है। यहाँ बेटा 2 तो बाहर आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2 बेटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हुआ t² अपॉन t⁴ प्लस 1 dt, ठीक है। ये जो है बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ये वो है। क्या था क्वेश्चन नंबर 5, x² अपॉन x⁴ प्लस 1 और dx, ठीक है। तो ये बेटा आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो ही आंसर इसका है। जब क्वेश्चन नंबर 5 का, जब यहाँ आप आंसर लिखोगे तो ये t की टर्म्स में आएगा और t की वैल्यू को बेटा आप √10x रख दोगे लास्ट में, ठीक, कर लोगे। चलो भैया स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, देखो, ठीक है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन बेटा हमको दिया है। प्लस 1 नहीं बेटा, ये -1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है बेटा हमको। चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो बेटा, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। यानी कि आपको ऊपर बेटा सिर्फ दो टर्म दिए हैं, ठीक है। और दोनों टर्म बेटा जो है वो आपके कौन कौन से हैं? देखो, एक में एक्स स्क्वायर है और दूसरा बेटा कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि बेटा एक्स स्क्वायर और -1 आपको अलग लेना है और -5x आपको अलग लेना है। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो है बेटा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको तो मैंने अलग किया, माइनस इंटीग्रेशन 5x अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको बेटा मैंने अलग किया, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एज इट इज -5 बेटा मैं बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको बेटा मैंने अलग ले लिया। अब बेटा इसको I1 ले लेते हैं और इसको I2 ले लेते हैं। I इज इक्वल टू, इसको बोल रहा हूँ बेटा मैं I1 माइनस 5, इसको बोल रहा हूँ बेटा मैं I2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब बेटा I1 को सॉल्व करते हैं। I1 देखो क्या है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो इस तरह का क्वेश्चन है बेटा, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला ये है। माइनस वाला अगर होता है तो नीचे किसका स्क्वायर बनाते हैं? प्लस का, याद है। देखो सबसे पहला स्टेप है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग बाय, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। देखो भैया I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर से भैया एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से बेटा 2 पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास जो बचा है बेटा वो बचा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी के साथ लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये बेटा प्लस का 1 dx। अब बेटा आपको नीचे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को लेके आपको क्या बनाना है, नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज अपॉन ये जो है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके साथ बेटा मुझे प्लस का बनाना है तो मैं प्लस का 2 ले रहा हूं और -2 और ये वाला 1 बेटा एज इट इज, ठीक है। और ये dx इज इक्वल टू, देखो ये तो आ गया बेटा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखो ये जो 3 टर्म बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं ये बन रहे हैं x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये -2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा -1 और ये आ गया भैया dx, ठीक है। अब बेटा ये जो x प्लस 1 बाय एक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको आपने मानना है t। लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे भैया डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होता है बेटा -1 बाय एक्स स्क्वायर और बेटा x का कर देंगे बाहर तो ये हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा आपको इसकी जगह टी डी टी रखना है और एक्स प्लस वन बाय एक्स की जगह टी रखना है। रखो देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो बेटा वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हो गया डी टी, वन अपॉन ये कितना हुआ भैया टी स्क्वायर और ये भैया माइनस वन। ठीक है, माइनस वन को लिख सकते हैं माइनस वन स्क्वायर। अब बेटा आपके पास एक इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या पढ़ाया है इसका, देखो वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये मैंने इसका इंटीग्रेशन पढ़ाया है आपको। तो देखो आई सॉरी बेटा ये आई वन है, आई वन। तो देखो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ए, ए की जगह कितना है भैया वन, ए की जगह कितना है वन और एक्स की जगह कितना है टी, तो वन अपॉन टू ए, टू इंटू वन हो गया लॉग एक्स, एक्स की जगह है बेटा टी माइनस ए, ए मतलब वन और ये टी प्लस वन और प्लस सी वन, आई वन है तो सी वन। ठीक है, अब बेटा टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये हो गया प्लस सी वन। तो आई वन इज इक्वल टू, देखो बेटा आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स और ये प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस सी वन। ठीक है, ये जो बेटा डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स आया था और डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स आया था ये कैंसिल हो गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा आई टू की। आई टू क्या है, देखो आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। देखो बेटा जब भी आपके पास ऐसा दिया हो एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर, तब मैंने बता रखा है आपको आप एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे टी, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो भैया डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा डी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप वन अपॉन टू एक्स डी टी। ठीक है, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर को लिखा जा सकता है बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स। तो देखो आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये एज इट इज एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह बेटा क्या रखना है टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखना है टी, तो टी आ गया प्लस वन इंटू डी एक्स की जगह कितना रखेंगे बेटा वन अपॉन टू एक्स और ये डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल। तो आपके पास बेटा आई टू इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन टू बाहर ले लिया बेटा वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और ये डी टी। ठीक है, अब बेटा आपके पास वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कैसे सॉल्व होता है ये, क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए टी का कोएफिशिएंट कितना है वन, वन का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा वन बाय टू, वन बाय टू का स्क्वायर कितना होगा वन बाय फोर। तो बेटा आपको वन बाय फोर ऐड करना है और वन बाय फोर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो आई टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर प्लस वन और ये डी टी। देखो वन बाय फोर से वन बाय फोर कैंसिल, यही बचेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब बेटा ये जो तीन टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा टी प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एलसीएम लोगे तो ये प्लस का फोर और ये बेटा माइनस का वन, तो ये आ जाएगा प्लस थ्री बाय फोर और ये डी टी। ठीक है, तो आई टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन, ये है बेटा टी प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर और ये डी टी। आप बेटा आपने क्या करना है टी प्लस वन बाय टू को कोई भी एक वेरिएबल मान लो, लेट टी प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू वाई ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
देखो भैया डिफरेंशिएशन करोगे, टी का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, डी टी इज इक्वल टू वाई, 1/2 का तो 0 हो गया, वाई का कितना हो गया, डी वाई। तो आप क्या करोगे बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 टी प्लस 1/2 की जगह आप वाई रखोगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर, और dt की जगह रखोगे बेटा dy, dt की जगह dy। अब मैंने बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको बता रखा है, बार बार बता रहा हूँ, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। बार बार बताने का मकसद सिर्फ बेटा ये है कि आप लोगों को ये याद हो जाए, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। देखो बेटा यहाँ x की जगह तो y है और a की जगह कितना है, स्क्वायर रूट 3/2। तो जब आप आंसर लिखोगे I2 इज इक्वल टू, तो 1/2 एज इट इज इंटू बेटा लिखोगे 1/a, a कितना है बेटा, स्क्वायर रूट 3/2 tan इनवर्स x की जगह कितना है y अपॉन a कितना है, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, और ये प्लस C2 है ना, I2 है तो C2 लिखेंगे, ये 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3 tan इनवर्स ये 2 ऊपर चला जाएगा 2y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस C2। अब बेटा y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू है t प्लस 1/2, तो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स 2 इंटू y कितना है, t प्लस 1/2, t प्लस 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्लस C2। तो यहाँ बेटा I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स, जब बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया 2t प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस C2। अब बेटा t आपने क्या माना था, t माना था आपने x स्क्वायर, तो आप t की वैल्यू रख दो, तो बेटा I2 आ गया आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स। बेटा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं दाएं बाएं कहीं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट लेफ्ट कहीं भी। तो आप बेटा जब आप समझ रहे हो तो आप उसी हिसाब से कॉपी करना कंटिन्यूअसली, ठीक है। कॉपी में ऐसा मत करना मैंने यहाँ लिखा है तो आप भी यहाँ लिखो फिर उसके बाद यहाँ लिख दो, है ना, कॉपी में सीधा ही लिखना। देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स 2t का मतलब हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्लस C2। अब बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में I1 और I2 की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, I इज इक्वल टू I1 कितना है बेटा आपके पास 1/2 log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस C1 नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली C लिख दूंगा। और I2 आपके पास कितना आया, देखो -5 है तो ये बेटा -5 इंटू 1/√3 हो जाएगा, तो -5/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्लस C। बोलो भैया इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपके पास बेटा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। याद रखना बेटा जब भी इस वाले टॉपिक को, इस वाले टाइप को आप करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए, यानी कि ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस ए, ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस कोई कांस्टेंट वैल्यू, और नीचे बेटा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एक्स की पावर 4 प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, तब आपको ये वाले टाइप को यूज करना है। बात आई समझ में, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 26 में। उससे पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 26 में नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। अभी हमारे पास लगभग बेटा इंटीग्रेशन खत्म है, बस 2-4 क्वेश्चन हमें इधर उधर से उठाने हैं जो भी एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म, उसके बाद हम अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 26 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।